गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7.6 एक्सरसाइज के आर्टिकल कर लिए थे। आज हम इस लेक्चर में 7.6 एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट प्लेन टू द कोन दिस लाई ऑन द कोन दिस। यानी कि ये जो कोन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट प्लेन, यानी टेंजेंट प्लेन के ऊपर से जो परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी ओरिजिन से टेंजेंट प्लेन, यानी टेंजेंट प्लेन किसका, कोन का, उस पर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इस कोन के लिए क्या होगा, एक नॉर्मल। और जब मैंने आपको बताया है रेसिप्रोकल कोन की कि जो नॉर्मल का लोकस होता है वो हमारा क्या बनाता है, रेसिप्रोकल कोन। बेसिकली इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना ही क्या है, इस कोन का हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल कोन। यानी ये किस कोन पे लाई कर रहा है, इस पे। तो हम इसको, इस कोन की इक्वेशन का यूज करके ये वाली निकालेंगे, यानी रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये रेसिप्रोकल कोन की जो इक्वेशन है, इसमें क्या चाहिए, कैपिटल ए बी सी एफ जी एच। इनकी वैल्यूज आप यहाँ से देख लेना। कैपिटल ए इज बी सी माइनस एफ स्क्वायर, सी ए माइनस जी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज देखिए हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन। ये थी इक्वेशन। इसमें कैपिटल ए की वैल्यू चाहिए बी की, सी की, एफ की, जी की, एच की। कैपिटल ए की वैल्यू मतलब बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी इंटू सी, यानी 3 4 ज़ा 12 माइनस एफ 1 का स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 माइनस 1 दैट इज 11। यहाँ से सारे कैपिटल लेटर्स की वैल्यूज आ जाएंगी। और कैपिटल लेटर्स की वैल्यू किसकी हेल्प से आएंगी, इन स्मॉल लेटर्स की। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देना, आपके पास इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। अब आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे, शो दैट द इक्वेशन रूट एफ एक्स प्लस रूट जी वाई प्लस रूट एच जेड इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए कॉन विच टचेज द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स रेसिप्रोकल कॉन इज दिस। हमें ये इक्वेशन दी हुई है और बोल रहा है कि रिप्रेजेंट करो कि ये एक कॉन है और टच कर रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन को। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब एक्स एक्सिस प्लेन, वाई एक्सिस प्लेन, जेड एक्सिस प्लेन। और हमें एक काम तो ये करना है, दूसरा हमें इसके रेसिप्रोकल कोन की, इसके रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन निकालनी है। स्टूडेंट हिंट भी दिया हुआ है, पहले आप देख लीजिए कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट, ये दी हुई है, यहाँ से हमें पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको होमोजेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा सेकंड डिग्री में। तो रूट एफ एक्स प्लस इसको इधर रखा, इस वाले को उधर ले गए, स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करने के बाद ये आ गया, लेकिन अब भी ये रूट है, इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी इक्वेशन आ गई है कोन की, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब क्या करना है, हमें क्या बोला है, रिप्रेजेंट कर रहा है कोन विच टच इज द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन को मतलब ये जो कोन की इक्वेशन है टच कर रही है कोऑर्डिनेट प्लेन को। लाइक कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब मान लेते हैं ये टच कर रही है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में करेगी तो दैट इज जेड 0। इस इक्वेशन में जहां जहां जेड है वो 0 कर देना, तो ये क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये आ जाएगी एक तो कंडीशन। सिमिलरली वाई जेड प्लेन होगा, अगर वाई जेड प्लेन होगा तो एक्स 0 हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वो 0 कर देना, वो कंडीशन आ जाएगी। सिमिलरली एक्स जेड प्लेन होगा तो वाई को 0 कर देना, तो थर्ड कंडीशन ऐसे आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक काम तो यहाँ पर ये हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ, देखिए स्क्वायरिंग करके ये इक्वेशन बनी, होमोजीनियस है, जो कि कौन है, वर्टेक्स क्या है, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर वाई जेड प्लेन है तो एक्स 0, तो वो पुट करके आ जाएगी। सिमिलरली हम एक्स जेड प्लेन की, वाई जेड प्लेन की बजाय कोई और अनदर प्लेन एक्स वाई प्लेन ले लेंगे। ऐसे तीनों प्लेन लेकर हम ये कंडीशन शो कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर ये क्या कर जाएगी, रिप्रेजेंट करेगी एक कोन को जो कि टच कर रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स रेसिप्रोकल कोन। और अब इसके रेसिप्रोकल कोन की क्या निकालनी है, इक्वेशन। रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से आप कैपिटल ए बी सी, सॉरी स्मॉल ए बी सी एफ जी एच की, स्मॉल लेटर्स की वैल्यू आ जाएगी। और रेसिप्रोकल कोन की क्या होती है इक्वेशन, मैंने अभी आपको दिखाई ये वाली। तो इनमें कैपिटल ए बी सी एफ जी एच की चाहिए और इनकी वैल्यू स्मॉल ए बी सी एफ जी एच की हेल्प से निकाल लेना, और बस हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ना हो तो आप मुझे फिर भी बता देना, मैं आपको करा दूंगी अगर फिर भी कोई क्वेरी हो। बाकी कोई होनी नहीं चाहिए इसमें, बहुत इजी है। बस ये इक्वेशन आ गई ना, इसको सॉल्व करके ये हमारा अब कौन बन गया है। ये अब सेम क्वेश्चन नंबर 1 या आर्टिकल जैसा बोल लो, तो बस अब नॉर्मल इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कौन में पुट करना है, यहाँ से वैल्यूज निकाल के। यहाँ से तो स्मॉल की आ जाएंगी, स्मॉल लेटर्स की, और कैपिटल की हम स्मॉल की हेल्प से निकाल लेंगे और पुट कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन में टच द कॉन दिस एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कॉन। सबसे पहले तो आर्टिकल जैसा ही है कि ये कोई प्लेन है, टच कर रहा है किसी कॉन को, उसकी कंडीशन निकालनी है। जैसे आर्टिकल में निकाली थी कि कोई जनरल इक्वेशन थी कॉन की, और हमने जब कोई प्लेन उसको टच कर रहा था तो उसकी कंडीशन निकाली थी। और दूसरा निकालना है इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कॉन। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे आर्टिकल में किया था वैसे ये प्लेन दिया हुआ है, ये कोन दिया हुआ है। अब ये प्लेन 1 टच कर रहा है कोन को, ऑब्वियसली किसी ना किसी एक पॉइंट पे करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया x1 y1 z1। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगा, 2x x1 माइनस 3y y1 प्लस z z1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, तो दोनों आपस में सेम प्लेन है। हमने इनको क्या कर दिया, प्रोपोर्शन है, दोनों सेम है, तो कोफिशिएंट ऑफ x 2x1 अपॉन में l माइनस 3y1 अपॉन में m इज इक्वल टू z1 अपॉन में n। इसको किसी नाम के से कर लेते हैं, इसको लेट, ठीक है। यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यूज आ गई। अब ये x1 y1 z1 कहाँ लाई करेंगे, ऑब्वियसली इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पुट करेंगे तो इसमें उसके बाद देखो l इंटू x1 की वैल्यू प्लस m इंटू y1 की वैल्यू प्लस n इंटू z1 की वैल्यू, इसको सॉल्व कर देना, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाए, कंडीशन आ जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कॉन। रेसिप्रोकल कॉन भाई ये आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉन की इक्वेशन दी हुई है, और कॉन की इक्वेशन है तो कैप स्मॉल a b c f g h निकाल लेना कंपेयर करके, और कंपेयर करने के बाद कैपिटल ए बी सी, वही रेसिप्रोकल कॉन की इक्वेशन। जैसे आप जनरली यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला, सेकंड में निकाला, ऐसे यहाँ निकाल लेना स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसा ही है, ये कॉन की इक्वेशन दी हुई है, परपेंडिकुलर टू द जनरेटर ऑफ द कॉन दिस, यानी यहाँ भी रेसिप्रोकल कॉन की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है हमें। यहाँ से वही स्मॉल लेटर्स की वैल्यू निकालना, और फिर स्मॉल लेटर्स की हेल्प से कैपिटल की निकालना, और इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कॉन में वही यूज होता है, और फाइंड आउट कर लेना, ये इक्वेशन प्रूव करनी है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 आप कर लेंगे। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा अलग है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विच टच द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। हमें कोन की इक्वेशन निकालनी है जो कि टच कर रहा है 3 कोऑर्डिनेट प्लेन को, यानी एक्स एक्सिस XY प्लेन को, YZ प्लेन को और ZX प्लेन को, एंड ये 2 प्लेन ये दिए हुए हैं, इनको टच कर रहा है, तो हमें इक्वेशन ऑफ कोन निकालनी है। सबसे पहले तो देखो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन को टच करने की कंडीशन अभी हमने सेकेंड में निकाली थी। जब हमारे 3 कोऑर्डिनेट प्लेन को अगर हमारी कोन की इक्वेशन टच करती है तो क्या इक्वेशन बनती है, ये जो बनी है ना, यही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कोन की। ठीक है, देखिए प्रूफ इसका, इक्वेशन ऑफ कोन विच टच कोऑर्डिनेट प्लेन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने कोऑर्डिनेट प्लेन टच करने की ही इक्वेशन ऑफ कोन लिखी थी, तो ये आ जाएगी। और हमें पता है जब प्लेन, ये कोई प्लेन नॉर्मल जनरल प्लेन जो लेते हैं LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू 0, अगर कोन को टच करता है तो टच वाली की क्या कंडीशन थी, AL² प्लस BM² प्लस CN² 2FMN 2GNL प्लस 2HLM इज इक्वल टू। अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, ये कैपिटल A B C F G H की, और वो कहाँ से निकलेंगी, यहाँ से पहले स्मॉल लेटर्स की निकालो और फिर उसके अकॉर्डिंग कैपिटल्स की निकाल लेना। जैसे अभी आपको पता ही है, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको समझ आ चुकी होंगी, और फिर वो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देना। जैसे ये A B C F G H की मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है, और ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके एंड में ये आएगी FMN प्लस GNL प्लस HLM इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन है, दिस कंडीशन दस कंडीशन दैट गिवन प्लेन टच। अब जो ये कंडीशन है जो कि गिवन प्लेन को क्या करेगी, टच। अब हमारे पास 2 प्लेन और हैं, हमने 3 कोऑर्डिनेट प्लेन था उस अकॉर्डिंग निकाल लिया। अब ये 2 प्लेन भी तो टच कर रहे हैं, इनके लिए क्या करो, यहाँ से इसको अगर मैं कंपेयर करूँ जनरल प्लेन से LX प्लस MY प्लस NZ से, L1 है, M2 है, M3 है, सिमिलरली यहाँ से LMN की वैल्यू आ जाएगी। अब LMN की वैल्यू इसमें अगर मैं पुट करती हूँ तो FGH में मेरे पास ये एक इक्वेशन बनेगी, ये वाले LMN मैं इसी इक्वेशन में पुट करती हूँ तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास FGH की वैल्यू आ जाएगी, और उन FGH की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना, क्योंकि हमारे इस इक्वेशन में FGH अननोन है, उनकी वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कोन आ जाएगी जो कि टच करेगी 3 कोऑर्डिनेट प्लेन को एंड ये जो 2 प्लेन है। हमें यही निकालनी थी।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ कोन विच टच कोऑर्डिनेट प्लेन, हमें कोऑर्डिनेट प्लेन सेकंड क्वेश्चन में वहाँ से इक्वेशन निकाली, ये आ जाएगी। वी नो दैट प्लेन दिया हुआ है जो कि अगर टच करता है किसी को कोन को तो ये कंडीशन होती है। यहाँ पे इनकी कैपिटल लेटर्स की वैल्यू आपको पता ही है, वो स्मॉल लेटर्स की हेल्प से निकल जाएंगी। स्मॉल लेटर्स यहाँ से निकाल लेना, कैपिटल ए बी सी सारी वैल्यू पुट करके बाद ये कंडीशन आ जाती है। अब ये कंडीशन आ गई है, हमें पता है कि वो दो प्लेन को और टच कर रहा है। अब प्लेन क्या दिया है, यहाँ से LMN निकाल लेंगे। L1 है, M2 है, N3 है, यहाँ L2 है, M3 है, N4 है। अब इन LMN की वैल्यू पहले इसमें पुट करना, एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर LMN की वैल्यू इसमें दोबारा पुट करना तो दो इक्वेशन आ जाएंगी। दो इक्वेशन आ गई FGH में, और अब आपको पता है ये दो इक्वेशन आ गए तो आप सॉल्व इजीली कर ही सकते हैं। जैसे एक को हाइड करके ऐसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, FGH की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, और वो जो FGH की वैल्यू आएगी वो सब्सटीट्यूट कर देना, ये जो इक्वेशन ऑफ कोन थी इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कोन आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। 7.6 हमारी कंप्लीट होती है।